हेलो एवरीवन, आई एम रिम्पी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट। और अगर आज मैं आपसे कहूँ कि जिंक कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पॉसिबल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी, क्योंकि आज के इस सेशन में हम रिएक्टिविटी सीरीज को इतने सिंप्लीफाइड तरीके में पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉल्व करना आपके लेफ्ट हैंड का गेम हो जाएगा, राइट? तो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। What is reactivity series and how it helps in predicting the displacement reaction? Well, basically displacement reaction क्या है? The reaction of a more reactive metal with the salt solution of a less reactive metal. More reactive metal less reactive metal को उसके salt solution से displace कर देता है. This is your displacement reaction. Now how do you get to know कि कौन more reactive है, कौन less reactive है? Here comes your reactivity series. तो reactivity series is nothing, it's basically a ranking system of metals. What is this? A ranking system of metals, जिसमें more reactive से less reactive में metals को arrange करके रखा गया है, right? So let's see reactivity series or activity series of metal. Metals according to their reactivity are arranged in a specific arrangement, that is in the decreasing order of their reactivity, और इसी को हमने टर्म दिया activity series of metal, where potassium being the most reactive metal is kept at the top of the reactivity series and gold being the least reactive metal is kept at the bottom of the reactivity series. Again, potassium being the most reactive metal, then followed by sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron and so on, as you can see on your screen. Okay? अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ निमोनिक्स. टू आर इन फ्रंट ऑफ यू. वन हु वांट टू रिमेंबर इट इन इंग्लिश, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सीव्स गोल्ड. एंड फॉर दोज हु वांट्स टू मेमोराइज इट इन हिंदी, हियर इट इज. कभी सारी कैद में अल्हड़ जिद्दी फौजी नेता, हंसते हुए चलाक सुनहरे गाने पट्टे. राइट? आप सब जानते हैं कि इसको मेमोराइज करने के लिए क्या है. राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सपोज यू आर सेइंग प्लीज. प्लीज के पी से पोटेशियम, स्टॉप एस मीन्स सोडियम, कॉलिंग के कैल से आपने मेमोराइज किया कैल्शियम, मी के एम से मैग्नीशियम, देन ए एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, ज़ेब्रा जेड इज जिंक, इंस्टेड आई आयरन, ट्राई टिन, एली लर्निंग से लेड एंड सो ऑन. आपने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली. याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये प्रिडिक्ट करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, यानी कि मेटल्स का रैंकिंग सिस्टम याद होना चाहिए. और उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी. याद रखने के लिए आपके पास निमोनिक्स हैं, आप किसी भी तरीके का यूज़ करके अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज कर सकते हो. ओके, एक बार आपने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो अब आपका बाएं हाथ का खेल. कैसे? Displacement reaction is what? It is a reaction of metals, that is a more reactive metal, with the salt solution of less reactive metal. ठीक है? More reactive metal की less reactive metal के salt solution से reaction है. For example, you have this A, which is a metal. Then here you have this compound Cb. Here C is the metal, and this Cb is the salt solution of metal C. अब आपको हम बता देते हैं कि दिस A metal, now this is given to you or you know that I am telling you this thing. Okay, so here A is more reactive than C. A is more reactive than C. अब more reactive metal क्या करेगा? Less reactive को उसके salt solution से displace कर देगा और खुद इस B के साथ compound बना लेगा. Now it becomes salt solution of A and C has been displaced from here. इसको मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल. ठीक है? इट इज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल. कैसे? सपोज आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, आप पार्क में स्विंग यूज कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं उस स्विंग पे, कोई दूसरा आता है जिसको वो स्विंग चाहिए, वो आपसे बड़ा है,
इसलिए ये आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही कम्स एंड ही आस्क्स यू कम ऑन गेट अप अदरवाइज आई विल बीट यू, तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, राइट, आपको वो स्विंग उसे देना पड़ेगा। बट वहीं अगर वो थोड़ा कमज़ोर है, पतला सा है, छोटा है आपसे उम्र में, छोटा बच्चा है, आके आपको कह रहा है कि ये स्विंग मुझे दे दो, यू माइट नॉट गिव दैट अप, राइट, बिकॉज यू विल बी लाइक नो आई कैन होल्ड दैट प्लीज। तो इसी तरीके से मेटल्स के अंदर है स्ट्रॉन्ग मेटल, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से उठा देता है, बोलता है चलो, और खुद वहां जाके बैठ जाता है, ओके। लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो वो रिएक्शन नहीं होती है। विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन लिया, दैट इज योर कॉपर सल्फेट। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें आपने आयरन ऐड कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज यू नो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन टॉप पर है, कॉपर उसके नीचे आता है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल can displace copper from its salt solution. What it will do? It will kick out copper from its salt solution and it will form a solution FeSO4 plus copper has been kicked out. अब ये जो FeSO4 है, this is this green colored solution. Okay? दिस इज हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन आई कि एक सोल्यूशन था ब्लू कलर का, आपने उसमें आयरन नेल ऐड की और वो सोल्यूशन ग्रीन हो गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सो द रीज़न इज कि क्यों हुआ है वो सोल्यूशन, क्योंकि आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल, इट हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर को किक आउट कर दिया गया, आयरन सल्फेट कंपाउंड बना और उसकी वजह से ये सोल्यूशन क्या है, ग्रीन कलर का है, राइट। दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज अकर। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए और आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नाउ हियर आर सम रिएक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। हम प्रिडिक्ट करेंगे अपनी रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर रिएक्टिविटी सीरीज दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम विल किक आउट कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज जिंक प्लस आयरन सल्फेट। अगेन जिंक इज more reactive than iron, so it will kick out iron from its salt solution. Zinc sulfate will form along with iron. Here iron sulfate अभी हमने देखा था, it is a green colored solution and zinc sulfate it is a colorless solution. तो क्या हुआ कि ग्रीन कलर सोल्यूशन से कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा एज जब आप उसमें जिंक डालेंगे। द नेक्स्ट रिएक्शन इज जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब आयरन क्या है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। बीइंग लेस रिएक्टिव it cannot displace zinc from its salt solution, so this reaction will not occur. Now the next reaction is zinc sulfate plus copper or Ag. अब इस रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर एंड सिल्वर दे बोथ आर लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगेन दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज हमें हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, यू ओनली नीड टू मेमोराइज रिएक्टिविटी सीरीज और उसकी हेल्प से आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व एनी क्वेश्चन। अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज को कितना समझ पाए। सो द क्वेश्चन इज sample of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solutions one by one. रिजल्ट आपके सामने टेबल पर है। तो कौन से 4 मेटल्स हैं, A, B and C, D, दे आर दी 4 मेटल्स जिनको आपने आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट इन 4 सोल्यूशंस में 1 by 1 डिप करके देखा है कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। So for metal A, it will not give reaction with iron, but it will give reaction with copper. That means आपका जो मेटल A है, that means आपका जो मेटल A है, it is more reactive than copper, but less reactive than iron. Right? आयरन से लेस रिएक्टिव है इसीलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसको डिस्प्लेस करके वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की। द नेक्स्ट इज बी, जहाँ बी जो मेटल है आपका वो आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, यानी कि बी आपका ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन।
Then next is C. C doesn't give any reaction with iron sulfate, copper sulfate, zinc sulfate, but it gives reaction with silver nitrate. That means कि जो आपका कंपाउंड C है, आपका मेटल C है, C it is more reactive than silver. Okay, more reactive than silver, but less reactive than iron, copper and zinc. Being the least reactive copper, that means कॉपर से भी कम रिएक्टिव है C. द नेक्स्ट इज D. D आयरन के साथ भी रिएक्शन नहीं देता, कॉपर सल्फेट के साथ भी नहीं देता, जिंक सल्फेट के साथ भी नहीं देता, सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नहीं देता, मतलब वो किसी के साथ नहीं कर रहा, वो सिल्वर से भी कम रिएक्टिविटी, इज लीस्ट रिएक्टिव. तो D को आपने रख दिया सबसे एंड में, या आपने अपनी रिएक्टिविटी एक सीरीज बना ली इसकी हेल्प से जो आपको टेबल गिवन थी. ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं. Use the table above to answer the following questions. Okay, the first question is which is the most reactive metal? आपके सामने सीरीज है पूरी, बताओ सबसे रिएक्टिव कौन है? B. So B metal is the most reactive metal. Then the next question is what would you observe if B is added to a solution of कॉपर सल्फेट? देखो हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि B जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसने आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया है. तो ऑब्वियस सी बात है ना, आयरन से तो लेस रिएक्टिव होता है कॉपर. अगर कोई मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑटोमेटिकली कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना. तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से. So what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? It will displace copper from its सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है हमारा. अरेंज द मेटल्स A B C D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था यहाँ पे, तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज अपनी बनाई थी, राइट, कि B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन, फिर A, फिर कॉपर, फिर C, फिर सिल्वर और फिर D. इसमें से बस जो मेटल्स आपने लिखे ना, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये हटा दो, बाकी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है. क्या है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज? B being the most reactive and D is the least reactive. B then followed by A then C and D. B A C D. बस आपको यही लिख देना यहाँ पे कि आपका रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग में क्या बनेगा? मोस्ट रिएक्टिव B, देन A, देन C एंड D इज दी लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ओके, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो दिस वाज योर रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखने के लिए हमेशा ऐसे याद रखना कि मोर रिएक्टिव मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, वीक मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे याद रखोगे? रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखोगे? बैटल्स ऑफ मेटल्स की तरह. ठीक है, बैटल ऑफ मेटल्स की तरह कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में एक बैटल है. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जीत जाएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी, कम रिएक्टिव मेटल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो रिएक्शन नहीं होगी. अब बस इसके लिए आपको याद क्या होनी चाहिए? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन स्ट्रॉन्ग मेटल है, कौन सा कम रिएक्टिव है, क्या वीक मेटल है. तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे निमोनिक्स हैं. अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए और सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए. आई होप आज के सेशन के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. स्ट्रॉन्ग मेटल विंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.